हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनकी डेफिनेशंस और फिर एग्जांपल्स से बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर नंबर 1 के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस डाटे के अकॉर्डिंगली, उस डाटे को देखते हुए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जो भी आपको डाटा गिवन होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो बेसिकली अपनी कम अमाउंट होने की वजह से प्रोडक्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में जो नए बनने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और कैसे हमने डिफ़ाइन किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट को कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम जल्दी हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या आपने कैसे डिफ़ाइन किया था कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम नंबर ऑफ मोल्स या कम अमाउंट प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई भी आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, बाकी डाटा नहीं दिया गया, देन उस केमिकल इक्वेशन को देखकर उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप उसके नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रेशो लेकर आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। जैसे हमने वाटर की एग्जाम्पल देखी थी, जैसे मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। जैसे देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो इक्वेशन है वो क्या होती है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का ये रिएक्ट करके 2 मोल्स वाटर के जनरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब कोई डाटा आपको नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि मुझे इस इक्वेशन में बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, सो आप क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन को कंपेयर कर लो वाटर के साथ, ठीक है। और फिर क्या करो, ऑक्सीजन को कंपेयर कर लो वाटर के साथ, ठीक है। कि सारे रिएक्टेंट्स को आप कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वेशन में, 2, और वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वेशन में, 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना हाइड्रोजन खुद है उतना ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होता, ठीक है, तो वाटर का भी कितने मोल प्रोड्यूस करता, वो 1 ही मोल प्रोड्यूस करता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करें, अब ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, और वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना ऑक्सीजन खुद है अपने से ज़्यादा, दुगना, ठीक है, 2 टाइम्स वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के अगर 2 मोल्स होते तो वाटर के कितने मोल्स होते, 4 मोल्स जनरेट करता वाटर के ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मीन्स कि वो जितना खुद है उतने ही वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जबकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताई डेफिनेशन कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट होता है, जो कि प्रोडक्ट्स की कम अमाउंट जनरेट करता है, कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि रिएक्शन ख़त्म होने के बाद बच जाए, ठीक है, या जो रिएक्शन के दौरान ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस करे, देन हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। सो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता लग गई कि एक्सेस रिएक्टेंट
ऑक्सीजन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। बट हम जो आगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे, हमें वो सिंपल इस तरह से इक्वेशन देकर नहीं पूछेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिए तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें सिंपली बस इस तरह से इक्वेशन देकर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि कुछ डाटा प्रोवाइड होगा, ठीक है। जो वो डाटा प्रोवाइड होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि कैसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जो पहला स्टेप आपको करना है वो क्या होगा, आपको करना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में आपने देखने हैं कि रिएक्टेंट्स का जो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नॉर्मली मैसेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे रिएक्टेंट्स के, ठीक है। सो मोलर मैस आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले को देखकर, ठीक है। सो मैस ओवर मोलर मैस वाले फार्मूले से आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि रिएक्टेंट्स का आपको डाटा गिवन होगा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन होगी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर आपने प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब किसी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और किसी क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर लिए। तीसरा क्या काम करना है आपने, तीसरा ये काम करना है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट, which produces least amount of products as limiting reactant, ठीक है। सो एंड पर आप लोग क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उस रिएक्टेंट को जो कि प्रोडक्ट्स की कम अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो फाइनली वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको गिवन डाटा जो है, जो आपको डाटा गिवन है उसकी मदद से, उसकी हेल्प लेते हुए आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के साथ खेलते हैं। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है दैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।